आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति से बुधवार को मिलेगा विपक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई नेता होंगे शामिल। भारत बंद के दौरान राजस्थान में भाजपा कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, सरकार के इशारे पर हुआ पथराव। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की फिर बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस की दिव्या सिंह ने निर्वाचन को दी चुनौती। राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्ति के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के प्रति जागरूक होना जरूरी। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति के पास जाकर गुहार लगाने का फैसला किया है। इनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे नेता शामिल होंगे। ये मुलाकात कल बुधवार शाम 5 बजे होनी है। सीपीआई मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से केवल 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की अनुमति दी गई है। विपक्षी दलों के नेता बुधवार को कोविंद से मिलेंगे और 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। किसानों के समर्थन में भारत बंद का देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। दिल्ली, हरियाणा, पटना से लेकर कोलकाता और चेन्नई में भारत बंद का असर दिखा। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। कई जगहों पर रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम करने की कोशिश हो रही है। वहीं राजस्थान में भी भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। राजधानी जयपुर में बंद का व्यापक असर देखा गया। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर बंद कराने के लिए बाजारों में निकले और जहां भी दुकानें खुली दिखी उसे बंद करवाया। वहीं सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं ट्रैक्टर लेकर बाजार बंद करवाने निकले। भारत बंद के समर्थन में प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियों में कामकाज नहीं हुआ। प्रदेश की सबसे बड़ी फल मंडी मुहाना टर्मिनल में भी कामकाज ठप रहा। भारत बंद के दौरान प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर हाथापाई हुई। दरअसल कृषि कानून का विरोध जताने और भारत बंद का समर्थन करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे। इस बीच वहां पहले से ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के बीच नौबत मार पिटाई की आ गई। इस घटना के विरोध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने इस कृत्य को आश्चर्यजनक व दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पहले तो सरकार का और कांग्रेस पार्टी का बंद का समर्थन ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस बंद में भी सरकार के इशारे पर अराजकता की हद देखिए कि कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर पर पथराव करते हैं। क्या इस तरीके के अराजक तत्वों के गुंडों के जरिए प्रदेश में अशांति का और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं अशोक गहलोत जी? आप बार बार लोकतंत्र की और सुशासन की दुहाई देते हैं, ये उसकी वानगी है। आप इस तरीके से गुंडों के सारे विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। और आज जो हुआ वो राजस्थान के राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ एक विद्वेष की, ईर्ष्या की और इस तरीके की अराजक कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी को उनके खिलाफ अवमानना प्रक्रिया मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी है। जिस समय बीसी कोश्यारी मुख्यमंत्री थे, उन्हें आवंटित सरकारी बंगले का मार्केट रेंट न देने के आरोप में उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया था। मई में उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए इस आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के साथ ही 2 अन्य मुख्यमंत्रियों ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया था और हाईकोर्ट के सामने लंबित अवमानना प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके माप के संबंध में इकट्ठा किए गए डाटा 1 साल तक खंगालने के बाद नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की घोषणा की है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो पहले के मुकाबले 2.8 फीट ज्यादा है। 2015 में नेपाल में आए भयंकर भूकंप के बाद व्यापक रूप से ये माना जाता था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं रही है। इसलिए नेपाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई मापने की तैयारी की।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेसिंग के तहत आयोजित ऑनलाइन समारोह को वर्चुअली संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने शिक्षाविदों का आह्वान किया कि वे उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनका राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास में उपयोग हो सके। भारद्वाज फाउंडेशन, मणिपाल यूनिवर्सिटी और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में औद्योगिक समन्वय से ऐसे नवाचार निरंतर होने चाहिए जिनसे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी जागरूक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आंदोलन कर रहे किसानों से भ्रामक प्रचार से बचने का आग्रह किया है। वसुंधरा राजे ने नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के बीच सोशल मीडिया के जरिए ये आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान भाई भ्रामक प्रचार से बचे और सच्चाई जानकर देश भर के अन्य कृषकों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है और इनसे अन्नदाता के जीवन में समृद्धि जरूर आएगी। उन्होंने कहा कि विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। उनके निर्वाचन को उनकी मेयर चुनाव में प्रतिद्वंदी रही दिव्या सिंह ने चुनौती दी है। उन्होंने जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम में याचिका दायर मेयर का निर्वाचन रद्द या निरस्त करने की मांग की है। इस मामले पर सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इससे पहले सौम्या गुर्जर के सामने पार्षद का चुनाव लड़ी पिंकी यादव ने 2 दिसंबर को इसी कोर्ट में याचिका लगाकर निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी। दिव्या सिंह ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने को लेकर याचिका दायर की है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन को लेकर बैठक ली। सीएस ने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम चलाई है। इस स्कीम में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और किसानों को इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। 3 नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों द्वारा भारत बंद रहा। भारत बंद को विभिन्न किसान संगठन और अन्य संगठनों ने समर्थन किया। किशनगढ़ रेनवाल में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान विरोधी बिलों का विरोध किया। जयपुर जोबनेर मेगा हाईवे पर चक्का जाम किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।